हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का तीसरा वीडियो मैं आज आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी ध्यान से आप लोग याद भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि त्रिकोणमिति चैप्टर 11th का नहीं पढ़े होंगे और डायरेक्ट 11th में तो 12th का प्रतिलोम पढ़ने लगे होंगे। मैंने कल तीन चार पाँच चीज़ बताया था आप लोगों को। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि अगर साइन थीटा का मान 3/5 दिया है तो कॉस थीटा का मान निकालने को, टेन थीटा का मान निकालने को, कॉट थीटा का मान निकालने को मैंने छः का छः त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने पूरे क्लास 10th वाला चीज़ बताया था। ठीक है, मैंने यही चीज़ फिर मैंने ये बताया था कि यदि साइन इनवर्स 3/5 दे दे तो बाबू क्या करना है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे आप इसमें करते थे वही काम आपको इसमें भी करना है। मैंने एक दो एग्जाम्पल भी दिया था, फिर क्वेश्चन घर से बना के लाने के लिए आपको दिया था, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, फिर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, तो x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 होगा, -1 से 1 होगा। यानी प्रांत जो होगा, जिसको डोमेन कभी कभी बोले होंगे हम, डोमेन यानी प्रांत, प्रांत जो होगा ये होगा। और इसका जो परिसर होगा, जिसको मैंने मुख्य शाखा मान बोला, लिखवाया होगा टेबल बना के, और मुख्य शाखा मान जो होगा ये y का, y माने y का जो वैल्यू होगा -90 से लेकर +90 तक होगा। तो मैंने ये छः के छः त्रिकोणमितीय अनुपात का मैंने टेबल बनाया था। ये जब छः के छः का मुख्य शाखा मान आप लोगों को याद रहेगा, तबे जाकर जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर बात। फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताया था कि अगर साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। चाहे कॉसेक इनवर्स x दिया हुआ है तो साइन इनवर्स 1/x के बराबर होगा। मैंने ये भी बताया था कि इस केस में x का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होगा। इसमें x का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर या -1 से छोटा बराबर। पहले ये वाला लिखा जाता है तब ये लिखा जाता है। ठीक है, मतलब पहले माइनस वाला लिखा जाता है और तब बाद में आप +1 से। तो ये सब चीज़ मैंने बताया था, 6 इसमें भी बताया था। अच्छा, मैंने कुछ स्पेशल केस भी बता दिया था कि tan इनवर्स x का जो होता है cot इनवर्स 1/x होता है। फिर मैंने इसमें ये भी बताया था एक और फार्मूला कि cot इनवर्स x बराबर जो होता है tan इनवर्स 1/x होता है। लेकिन x का वैल्यू 0 से बड़ा और x का वैल्यू 0 से बड़ा, दोनों केस में देखिए 4 को तो सिंपल एक ही जैसा था, लेकिन ये दो में एक और फार्मूला बताया था। मैंने क्या बताया था जी कि कोट इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x भी होगा। कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब। ये चीज़ हमको उतना जरूरी नहीं है। ये जो IIT की तैयारी करने वाले हैं, चाहे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं, उनको जरूरी है। तो आप भी याद इसको कीजिएगा। ठीक है, आप केसी सिन्हा का कुछ एक्स्ट्रा बनाना चाहिएगा, उसमें भी आपको इसका जरूरत पड़ सकता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन के व्यू से देखा जाए, 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड के व्यू से देखा जाए, तो आपको यही दोनों फार्मूला आप याद रखिए, कोई ये आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इस फार्मूले को आप याद रखिए। बाय द वे, क्या जाने कहीं ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि 0 से बड़ा के लिए और 0 से छोटा के लिए, तो उस समय तो कहिएगा कि लो फार्मूला ही नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिए। फिर मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए जो चीज़ आज मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ आप लोगों को यूज करना पड़ेगा आज बनाने के लिए। फिर मैंने ये बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x है। tan इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है -tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x।
क्लियर बात है। फिर मैंने इसका और दो बताया था, कॉसेक का भी बताया था, सेक का भी बताया था, मैंने जो कल वीडियो नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में बताए थे, उस चीज को याद कीजिएगा, तभी आज जाकर ये चैप्टर हम लोगों से बनेगा। क्लियर बात। मैं थोड़ा सा कुछ आपको एकदम ट्रिकी लेवल पर ले चलता हूँ और थोड़ा सा लेवल करते हुए मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर बाबू आप लोगों को कोई कह दे कि साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू बताइए, मुख्य मान मैंने ये बताया था कि मुख्य मान क्या होता है। साइन के भाषा में 1/√2 बहुत डिग्री का मान हो सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा मान है उसी को मुख्य मान कहा जाता है, मुख्य शाखा मान कहा जाता है। तो मैंने साइन के भाषा में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है जी, तो 45 डिग्री का मान होता है। यानी 45 डिग्री को ही रेडियन में हम लोग क्या कहते हैं, पाई/4। क्लियर बात है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, डिग्री में आंसर नहीं देना है, देना आंसर है रेडियन में। बहुत सारे को जो 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति, उनको दिक्कत होगा। तो एक बात जान लीजिए कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180, यानी तब आपको डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से आप गुना कर सकते हैं, कोई भी डिग्री हो। मान लें आप डिग्री में वैल्यू आपको याद है, उसको रेडियन में आपको नहीं आता है, तो ये तो 11th का पोर्शन है, लेकिन आपको बता दूं कि जो भी डिग्री है उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मुझे 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई/180 गुना 45 से 4 बार में कितना बच गया, पाई/4। अगर मुझे 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई/180 गुना 60 की 180 कितने रेडियन हो गए जी, पाई/3 रेडियन हो गए। तो मतलब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुना कर दीजिए, और अगर रेडियन को पाई में बदलना है तो बस वाइस वर्सा इसका उल्टा कीजिए 180/पाई से। लेकिन मुझे याद रहना है कि मुझे डिग्री में आंसर नहीं देना है, मुझे रेडियन में आंसर देना है। क्लियर बात। आइए मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपको साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू दिया हुआ मान पूछ रहा है, तो आप लोग ये अपने में सोचिए कि साइन थीटा के भाषा में क्लास 10th में भी ये चीज़ पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़ें, अब 12th में इसका यूज केवल करें कि अगर साइन के भाषा में 1/√2 पूछा जाए तो कितने डिग्री का मान है, तो फट दे बोलिएगा 45 डिग्री, यानी पाई/4। अगर यही चीज़ अगर दे दे कि साइन इनवर्स √3/2, पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव का बात करें, केवल पॉजिटिव, माइनस साइन है भी नहीं, साइन इनवर्स √3/2, यानी साइन के भाषा में √3/2 कितना डिग्री का मान है, तो साइन के भाषा में √3/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में बोलते हैं पाई/3। तो मैं अब केवल रेडियन बोलूंगा, डिग्री नहीं बोलूंगा। अगर आप लोगों से कोई पूछा कि tan इनवर्स √1/√3 किस, tan के भाषा में 1/√3 किसका मान होता है, फटाक दे पाई/6, मतलब 30 डिग्री। क्लियर बात है। ये तो रहा पॉजिटिव का बात, ये बात और ध्यान रखिए। अब मैं इसका चलता हूं निगेटिव केस में, अगर यहाँ माइनस रहे तब क्या करेंगे, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव एज ऑब्जेक्टिव भी देता है ये क्वेश्चन, और सिंगल नहीं देगा, इसके साथ 2-3 प्लस माइनस लगा के रहेंगे, एक प्लस एक माइनस में करके लगा के रहेंगे। तो मैं माइनस में करूँ, लेकिन एक बात और ध्यान में रही है, पहले मैं शॉर्ट लेकर चलूंगा, तब थोड़ा सा लॉन्ग ले रहा हूं। अगर मैं आपको ये पूछ दिया कि tan इनवर्स -√3 का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप सभी को मालूम होगा कि tan इनवर्स
माइनस एक्स जो है माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। यानी tan इनवर्स में यदि माइनस रहता है तो हम माइनस को किधर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकाल लेते हैं। तो tan इनवर्स माइनस रूट 3 को मैं माइनस tan इनवर्स रूट 3 कह सकता हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि tan के भाषा में रूट 3 जो है वो कितना डिग्री का मान है, तो tan के भाषा में रूट 3 जो है 60 डिग्री का मान है। यानी मैं इसको क्या लिख दिया, π/3। यानी जो वैल्यू हो गया tan इनवर्स माइनस रूट 3 कितना का हो गया, -π/3 का। -π/3 मतलब कितना हो गया जी, ठीक है, 60 डिग्री। क्लियर बात। अब अगर यही क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को tan इनवर्स -1/√3, यहां भी माइनस है लेकिन tan वाला केस में है, तो tan के केस में हम फॉर्मूला जानते हैं कि माइनस किधर निकल जाता है, बाहर। तो ये माइनस रहने दीजिए, और tan के भाषा में 1/√3 जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री का। इसका कितना मान हो गया जी, -π/6। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यही मुझे cos इनवर्स दे देता 1/2, सॉरी -1/2, तब तो मैंने कल ही फॉर्मूला पढ़ा कि cos इनवर्स -x जो बराबर होता है π - cos इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये तो -x जैसा ही ना है जी। तो क्या मैं इसको π - cos इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ? यस। अब मैं इसको क्या किया कि पाई रहने दिया, और cos के भाषा में 1/2 जो मान होता है 60 डिग्री का होता है, यानी π/3 हुआ। अब मैं इसको बाटा पके जोड़ जैसे बनाया जाता है उसको बनाया, और आंसर क्या दे दिया, 2π/3। क्लियर बात है। ठीक है, चलिए मैं एक बात और करता हूं कि सेक इनवर्स -2/√3, ठीक है। तो सेक का भी मैं फॉर्मूला यही जानता हूं, माइनस में कि सेक इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है π - सेक इनवर्स है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ π - सेक इनवर्स 2/√3। अब पाई यहाँ रहने दीजिए, और सेक के भाषा में 2/√3 किसका होता है, तो कॉस वाला का उल्टा। तो कॉस में √3/2 किसका होता है, 30 डिग्री का। तो इसका यानी 30 डिग्री का है, यानी π/6 बाटा पके जोड़ बनाएंगे 5π/6। क्लियर है। तो इस टाइप के छोटा छोटा अगर आपको दिया जाएगा तो आप तो इसको इजीली तरीका से, आसानी तरीका से इस प्रकार से पूरे 6 फार्मूला के दौलत जान जाएंगे। एक बात और याद रखें कि इसका परिसर भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि परिसर याद नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। परिसर कहने का मतलब है कि मैं जितना ये चीज आप लोगों को बताया, ये फार्मूला, तो मैं ये लिखा हूँगा कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। 6 जो टेबल हो गया, तो मैं ये ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो ये होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये बात को आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि मैं लिखवाया हूँगा कि साइन इनवर्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स में क्या होता है, टेन इनवर्स में क्या होता है, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को भी बड़ी ध्यान से देखते हुए चलना है। क्लियर बात। अब मैं आपका एनसीईआरटी का 3.1 का एक एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। आइए 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, और पहला है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है जी। इसका मुख्य मान निकालना है। तो अगर मुझे शॉर्टकट में निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट करूंगा कि माइनस साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 वैल्यू जो होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो -π/6। क्लियर बात है, कोई दिक्कत। लेकिन मैं अब इसको आपको आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा -π/6, लेकिन थोड़ा स्टेप से लेकर चलता हूँ। आपको जिस चीज को बनाना है साइन इनवर्स -1/2, जिस चीज का मान निकालना है आप उसको कुछ मान लीजिए। क्या मान लिया जी, इसको y।
तो जब मैं इसको y मान लिया, तब तो ये आप लोगों का साइन y बराबर कितना हो गया, -1/2, इनवर्स उधर जाके। अब एक बात ये समझिए आप लोग कि -1/2, माइनस को रहने दीजिए, 1/2 जो है, 1/2 है, ये साइन के भाषा में कै डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का मान। क्लियर बात है। अब आप ये बात समझिए कि साइन y जो है रहने दीजिए, और क्या इसको साइन ऑफ -π/6 कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन ऑफ -θ बराबर होता है -sin। तो जब ये माइनस इधर है तो क्या मैं इस माइनस को थीटा के सामने लिख सकता हूँ, फॉर्मूला है। तो जब ये माइनस यहाँ पर है तो मैं स्टेप में माइनस साइन क्या इस एंगल के साथ लिख सकता हूँ, तो मैं इसको आराम से ऐसे लिख दिया, यानी साइन ऑफ -π/6। अब ये अपने मन में ये देखिए कि साइन जो है, साइन कटता है तो y का मान कितना आ जाएगी, -π/6। क्लियर है। लेकिन ये देखिए कि जो आपने मुख्य शाखा मान पढ़ा है, ठीक है, किसका, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा जो मान पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, तो -90 से +90 तक। आप ये देखिए कि क्या ये वाला चीज इसके अंदर आता है क्या, -30 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है, तो यस आता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि -π/6 जो है -90 और +90 के बीच में आता है। क्लियर बात है। यानी आपका जो आंसर हुआ कितना हो गया जी, साइन इनवर्स -1/2 का जो मान आया -π/6 आया। क्लियर बात है, कोई दिक्कत। गौर से जो चीज भी देगा उसको y मानिएगा, y मानने के बाद बनाइएगा, जो वैल्यू आएगा y का वही इसका आंसर होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जो टेबल बनाया था और उस टेबल में एक और प्रांत लिखवाया था और एक और मुख्य शाखा मान लिखवाया था, मुख्य शाखा मान को ही परिसर के नाम भी कहते हैं। क्या वो दोनों जो लिखे हैं उसके बीच में आपका वो जो आया है आंसर वो है कि नहीं, यदि हाँ तो आंसर होगा, अगर नहीं तो नहीं। क्लियर बात। दूसरा नंबर चलते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो डायरेक्ट बता भी दीजिएगा। अच्छा, मैंने कल 1-2 लड़का मेरे व्हाट्सएप पे ये किया था मैसेज कि सर अगला वीडियो डालिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहे जिसको भेज रहे हैं उसको बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से और ये क्या होगा, बेल टिपने से, कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर मेरे जाते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ वीडियो आ चुका है। इंग्लिश मीडियम वाले का भी जाएगा और हिंदी मीडियम वाले का भी। जिसमें माध्यम हिंदी लिखा रहेगा वो हिंदी माध्यम वाला पढ़ेंगे, जिसमें मीडियम इंग्लिश कुछ नहीं लिखा है इंग्लिश मीडियम का होगा वो अपना इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले मैंने लिख दिए हैं नीचे कि माध्यम हिंदी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं इसको अगर बाबू शॉर्ट ट्रिक में चलना हो, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो, तो मैं इतना लंबा जो प्रोसेस अभी किया वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि कॉस के भाषा में √3/2 किसका मान होता है जी, तो 30 डिग्री का। आंसर 30 हो गया, π/6। लेकिन अब थोड़ा सा आराम कथा चालू करना है, तो देखिए क्या करेंगे, बस वही प्रोसेस। माना कि कॉस इनवर्स √3/2 y के बराबर, तो कॉस y √3/2 के बराबर। क्लियर बात है जी। तब तो अब √3/2 के बराबर हो गया, तो √3/2 कॉस कितने डिग्री के मान होते हैं, तो कॉस 30 डिग्री के मान। कॉस ले कॉस अगर आप कटाते हैं तो y के मान π/6 आया। लेकिन अब रुक जाइए, सदस्य है। अच्छा एक बात बताइएगा, रूट कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा मान, अगर नहीं माने तो यहाँ पहले लिखिए,
कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य शाखा मान होता है, जो मुख्य शाखा मान होता है, जो मुख्य शाखा मान होता है वो क्या होता है जी? मुख्य शाखा मान कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, माने 0 से लेके 180 डिग्री। आपका आंसर आया कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो क्या ये 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में कहीं आता है? यस, आता है। यानी आप सीधे कहिएगा कि y बराबर पाई बटा 6 सदस्य है किसका? 0 से पाई का। तो जब इसका सदस्य है तो फाइनली आप आंसर बोलिएगा कि कॉस इनवर्स √3 बटा 2 बराबर हो गया पाई/6। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए फटाक दे, tan इनवर्स माइनस √3। क्लियर बात है जी? tan के भाषा में माइनस पढ़े हुए हैं। अगर ट्रिक बनाना होगा, ट्रिक, तो ट्रिक से बनाना होगा तो tan इनवर्स -x बराबर जानते हैं कि -tan इनवर्स x होता है, सब कोई जानता है। तो इसको फटाक दे आप लिखिएगा कि सर -tan इनवर्स √3। अब माइनस रहने दीजिए। tan के भाषा में √3 कै डिग्री के मान? तो 60 डिग्री के मान। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई/3। यानी इसका वैल्यू क्या आ गया जी? पाई/3। लेकिन ये तो ट्रिक हो गया। और एक बात ध्यान दीजिए, मुझे इसी का काम करके चलना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब मैं इसको थोड़ा प्रोसेस वाइज बनाता हूँ, थोड़ा प्रोसेस में बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? ये तो बाबू ट्रिक हो गया। ट्रिक क्या मैंने शॉर्टकट हो गया, इसको आप शॉर्टकट बोल सकते हैं, शॉर्टकट। ठीक है? मुझे जिस चीज का मान निकालना है सबसे पहले मैंने उसको क्या मान लिया? y। फिर tan y का मान कितना हो गया? -√3। अब माइनस को रहने दीजिए और √3 थोड़ा सोचिए, सोचिए कि √3 जो है tan के भाषा में कितना डिग्री का मान है? पाई/3 का। क्लियर बात है? मैंने ये जाना कि tan y बराबर tan ऑफ -θ बराबर -tan θ होता है। क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति जो नहीं भी पढ़े होंगे तो केवल यही याद रखें, साइन में और tan, साइन ऑफ -θ बराबर -sin θ, tan ऑफ -θ बराबर -tan θ। तो जब आपने इसको ऐसे कर दिया तो इस चीज को आप लिख सकते हैं कि tan क्या चीज? -पाई/3। tan से tan कैंसिल आउट होगा तो y बराबर -पाई/3। थोड़ा सा ये मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि जो tan इनवर्स का मुख्य शाखा जो मान होता है, मुख्य शाखा जो मान होता है वो मेरे ख्याल से 0 और 90 के बीच में होता है। 0 नहीं होता है, 90 भी नहीं होता है, लेकिन उसके बीच वाला सब होता है। तो ये तो बाबू सॉरी, ये tan का 0 90 बोल रहा हूँ, -90 और 90 के बीच में, -90 और 90 के बीच में। अब मुझे ये बात बताइए कि -90 और 90 के बीच में ही क्या -60 आता है? -60 -90 और 90 के बीच में ही आता है। तो यस, तो डायरेक्ट लिख सकते हो y बराबर -पाई/3 सदस्य है किसका? -90 और 90 के बीच का। और जब ये सदस्य हो गया तो फाइनली रूप से आप बोलिएगा कि tan इनवर्स -√3 का जो आंसर आया वो -पाई/3 आया। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा चाहे शॉर्टकट प्रोसेस के द्वारा भी आपको इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा भी फ्यूचर में आने वाला है। और जब बड़ा बड़ा आएगा तो उस समय गड़बड़ा जाइएगा। तो इस मुख्य शाखा मान को याद करना बहुत जरूरी है। हो सकता है यहाँ कुछ ऐसा आता कि इसके बीच में ही भी नहीं करता, तब तो मुझे इसको तोड़ना पड़ता। यहीं से तोड़ने का काम चालू करते हैं हम। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं हमें, और सब तो एक ही तरह का है क्वेश्चन। मैं 9 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? जो फिर जिसको नहीं आएगा समझ में मैं बताऊंगा। कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस इनवर्स -1/√2 है। तो अगर आप इसको ट्रिक से बनाइएगा, शॉर्टकट ट्रिक से, तो मैं तो वही बोला हूँ कि शॉर्टकट से अगर बनाना होगा,
अगर शॉर्टकट से बनाना होगा तो आप तो जानते ही हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, होता है कि नहीं होता है। तो फिर कॉस इनवर्स अगर आपको -1/√2 करना है तो आप पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 कहिएगा, नहीं जी। तो पाई माइनस कॉस के भाषा में 1/√2 पाई/4 का मतलब मान होता है। जब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा बाटा पके जोड़ बना के तो आंसर कितना आ गया 3π/4। क्लियर बात है, यानी ये चीज शॉर्टकट में लेके चले, ये फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। दूसरी बात ये देखना है कि 3/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, और कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा मान होता है वो 0 से 180 होता है, माने 0 से लेके 180 डिग्री। क्या ये 0 से 180 में 135 आता है? हाँ, तब तो सही है। क्लियर बात। तो ये हुआ शॉर्टकट, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोसेस के द्वारा आता हूं, और प्रोसेस के बनाते समय में ये प्रोसेस बनाते समय कॉस इनवर्स -1/√2, तो सबसे पहले वही काम करूंगा कि माना कि कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर y मान लिए, तो कॉस y का जो मान हो जाएगा मेरा -1/√2 होगा। क्लियर बात जी, माइनस को रहने दीजिए, और 1/√2 मान होता है पाई/4 का। लेकिन याद रहे जिस तरह से मैंने बताया कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन थीटा, लेकिन 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 अगर कॉस का बात हो तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। याद रहिए, अगर माइनस कॉस थीटा है तो अगर इस माइनस को हटाना है तो आपको कॉस के बाद पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पर है। यानी ये कि कॉस वाई बराबर कॉस पाई माइनस पाई/4। क्लियर बात। अब मैं इसको कॉस वाई किया, कॉस पाई माइनस पाई/4 का मतलब होता है 3π/4। कॉस से कॉस कट गया, वाई बराबर 3π/4। क्लियर बात। कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है जी? कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य शाखा मान होता है वो होता है 0 से लेकर 180 डिग्री, और मेरा तो ये 135 से दिया हुआ है, तो 135 जो है वो 0 से 180 में तो आता ही आता है। तो जब ये आता है तो सीधे हम कहेंगे कि कॉस इनवर्स -1/√2 का जो मान है वो 3π/, क्या है, 4। क्लियर, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है कॉसेक इनवर्स -2 है। अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट के बाबू सोचिएगा, शॉर्टकट तो यही होता है क्या कि कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है कि नहीं जी। तो आप कॉसेक इनवर्स -2 को लिखिएगा माइनस कॉसेक इनवर्स 2। क्लास 10 तो पढ़े ही हैं, कॉसेक के भाषा में 2 कितना डिग्री के मान, तो 30 डिग्री के मान, तो -π/6। क्लियर बात। अब एक बात लेकिन और, ठीक है, -π/6, तो ये काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, मैं √2 है जी, √2 दिया है, तो √2 है तो यहाँ √2 देना पड़ेगा, सब जगह √2 देना पड़ेगा, तब तो √2 होता है 45 डिग्री के मान। मैंने 2 भी लिया था तो कोई दिक्कत नहीं, एक अलग क्वेश्चन हो जाता, लेकिन मैं जब क्वेश्चन 10 नंबर दे दिया था इसलिए थोड़ा आप लोग के लिए हम ये कर दिए -45 डिग्री। क्लियर बात। अच्छा, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य शाखा मान होता है वो होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का -90 से 90 होता है, -90 से 90 सब होगा लेकिन 0 नहीं होगा। -90 से 90 के बीच में 0 को छोड़ के सब होगा, तो ये तो मेरा आंसर आया -45 डिग्री, वो 0 थोड़ी है, आइए दोनों के बीच में आता ही है, तो आंसर माइनस कितना हो गया जी, 45 डिग्री। क्लियर। तो ये हुआ शॉर्टकट। अगर इसी को आपको लंबा तरीका से बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा, इसको बनाइएगा कि कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर y, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक y बराबर
कितना जी -√2 और माइनस रहने दीजिए। और कॉसेक के भाषा में √2 जो होता है 45 डिग्री का। कॉसेक y बराबर सब कोई जानता है कि कॉसेक ऑफ -π/4 हो जाएगा। क्लियर बात है। तो y का मान कितना आ गया -π/4। और कॉसेक इनवर्स x का जो मुख्य शाखा मान होता है, मुख्य शाखा मान जो होता है, मुख्य शाखा मान वो कितना होता है जी, तो -90 से +90 होता है, लेकिन क्या छोड़कर, 0 के छोड़कर। तो ये तो -45 डिग्री इसी के बीच में आता है और 0 के बराबर भी नहीं है, यानी y बराबर -π/4 जो है सदस्य है किसका, -90 से +90 तक का। और एक तो 0 भी नहीं है, -0 माने 0 हटा के, यहाँ से यहाँ तक सब होगा, लेकिन क्या हटा के, 0 हटा के। लेकिन मेरा तो -45 आया है, यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स -√2 का मान -π/। क्लियर। इतना लंबा राम कथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा शॉर्टकट जो है उसी से काम चलेगा ऑब्जेक्टिव में। क्लियर बात। लेकिन ये सब पूरा ध्यान रखना है ये भी, और मैं जितना भी 2-4 क्वेश्चन जो मैं छोड़ा हूँ उस चीज़ को आप लोग बनाइएगा ध्यान से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मान निकालना है, मान ज्ञात करें। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस, देखिए साइन इनवर्स, अच्छा -1/2 बाबू एकदम आराम से देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 12th के परीक्षा में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि tan इनवर्स 1 का, tan के भाषा में 145 डिग्री मान होता है। क्लियर बात है। और ये जो 45 डिग्री आपका वो -90 और +90 के बीच में भी है, -90 और +90 के बीच में ही आता है। अगर आप cos इनवर्स -1/2 का बात करें तो cos इनवर्स -1/2, अब ये नेगेटिव है तो इसको बोल सकते हैं हम फार्मूला के अनुसार से पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, क्योंकि हम यहाँ फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं, cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। सब कोई फार्मूला ये जानता है। और पाई रहने दीजिए, cos के भाषा में जो 1/2 है वो कितना डिग्री का मान है जी, cos के भाषा में 1/2 जो मान है वो 60 डिग्री का मान है। और जब इसको आप खोले तो 2π/3, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। पाई माने 180, 180 दूनी 360, 360/3 120 डिग्री। और cos इनवर्स का परिसर क्या होता है, मुख्य शाखा मान, वो 0 से 180 होता है। तो ये क्या है 120 डिग्री, और ये क्या है 0 से 180 वाला सब, तो 0 से 180 में ही ना 120 आता है, यानी ये भी संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट मान मुझे किसका निकालना है, साइन इनवर्स -1/2 का। तो सीधे इसको में लिखेंगे -sin इनवर्स 1/2, क्योंकि मैंने कल ही फार्मूला प्रूव कराया और याद किया भी कि साइन इनवर्स जो -x होता है वो -sin इनवर्स x के बराबर होता है। तो माइनस तो यहाँ रहने दीजिए, और साइन के भाषा में 1/2 जो मान होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, यानी ये कितना आ गया -π/6। क्लियर बात है। -π/6 माने -30 डिग्री। और साइन के परिसर क्या होता है वो, तो -90 से +90, तो क्या -90 से +90 के बीच में ये आता है, तो ये आता है। तीनों वैल्यू निकला। अब मैं tan इनवर्स के जगह π/4 रखा, cos इनवर्स -1/2 के जगह 2π/3 रखा, प्लस माइनस π/6, तो प्लस माइनस π/6। अब बाटा पके जोड़ जैसे बनाया जाता है बनाइए जी। 4 3 6, 4 3 6 का एलसीएम कितना होता है 12, 4 3 12, 3 पाई प्लस 3 चौका 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई, 8 3 11, 11 पाई में से 2 पाई गया 10 पाई,
10 पाई बटा 12, तो 2 5 बार में, 2 6 बार में कितना आ गया 5 पाई बटा 6। सॉरी 8 3 11, 11 में से 2 गया तो 9 आएगा ना जी, 9 पाई। तो 9 पाई मैंने 3 चौका 12, तितरी का 6, यानी 3 पाई बटा 4। 3 पाई बटा 4 मैंने कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो सबका जितना भी मान देगा पहले मैं उसको निकालूंगा, सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद ही कुछ करेंगे। क्लियर? अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन मेरे पास जो है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है जी, तो 60 डिग्री का, π/3। और साइन के भाषा में 1/2 होता है, वो होता है 30 डिग्री का मान, π/6। 2 3 है 6, यानी π/3 प्लस π/3, π/3 प्लस π/3 कितना π/3, 2 π/3। 2 π/3 का मतलब कितना डिग्री, 2 π/3 का मतलब होता कितना डिग्री है, 120 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, देन इनमें से कौन सही है। एक्स का मतलब प्रांत का बात कर रहा है, वाई का मतलब मुख्य शाखा मान चाहे परिसर का मान कर बात कर रहा है। तो वाई बराबर साइन इनवर्स जो टेबल बताए थे उसमें वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बताए थे बाबू, तो -90 से +90। अच्छा, कहीं एक जगह बराबर का भी चिन्ह होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह है। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तब कह रहा है कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो y का वैल्यू देखिए, तो इफ y साइन इनवर्स एक्स बराबर y, देन a 0 से पाई 90 से, तो आपने y के बारे में ये बोल रहा है, चारों ऑप्शन में y के बारे में बोल रहा है। तो y के बारे में बोल रहा है, तो y कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, टेबल में ही आप लोग को बताया गया। तो y जो होना चाहिए वो -90 से लेकर +90 तक होना चाहिए। बराबर का भी चिन्ह देखिएगा, बराबर का भी चिन्ह जब मैं लिखवाया होऊंगा तो ये चीज लिखवाया होंगे कि y का वैल्यू ये होना चाहिए, ये मैंने बराबर का भी चिन्ह। तो 90 तो 2 जगह है, लेकिन बराबर का चिन्ह केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। क्लियर बात? नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर देखिए क्या है, देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो यहाँ पर यदि हम इसको बात कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, tan के भाषा में √3 कितना का होता है, तो 60 डिग्री का। चलिए सेक इनवर्स के लिए मैं फार्मूला जानता हूँ कि सेक इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्लियर बात है? तो मैं इसको लिखूंगा पहले पाई माइनस सेक इनवर्स 2, फिर π/3 माइनस पाई रहने दीजिए। अच्छा चलिए यहाँ लिखिए पाई माइनस माइनस प्लस सेक के भाषा में 2 मान हो जाता है आपका π/3, यानी 60 डिग्री का ही। ठीक है, कितना डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का ही हो जाता है। क्लियर बात है? अब यदि आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, यानी -पाई कितना आ गया, जो ऑप्शन होगा ऑप्शन में मान लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर ये 4। इसी के साथ आप लोग का 3.1 कंप्लीट होता है। लेकिन याद ध्यान रखिए, जिन लड़के को, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके मुझे मेरे नंबर पर, जिनको समझ में कोई ऐसा टॉपिक दिक्कत हो रहा है, संपर्क कर लेंगे और मुझसे पर्सनली बात करें, क्योंकि मैं तो समझ आप लोग के पास होने कि आपके चेहरे को देखकर जान जाऊं कि किसको समझ में आया और किसको नहीं। क्लियर बात है? और जितने लोग अब सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपके पास चल जाए। ये नहीं कि मैं आपके व्हाट्सएप पर भेजूँ, क्योंकि सबका नंबर मेरे पास है भी नहीं। तो सब्सक्राइब करने से, अवेलेबल रहने से क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास जाएगा। क्लियर बात? और किसी प्रकार की दिक्कत हो आप इससे कंसल्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये बात ध्यान देना है आप लोगों को
कि जितना भी मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जितना भी आपको फार्मूला मैंने कल लिखवाया, प्रांत परिसर जो भी है फार्मूला, उस फार्मूले को याद कीजिए, क्योंकि उस फार्मूले को याद कीजिएगा तब भी जाके आगे बना पाइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।